हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कॉमन का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है बच्चों। और फैक्टर्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? बच्चों, जब हम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर लिखेंगे, फिर उनमें देखेंगे कि जो उनमें फैक्टर्स जो हैं सेम है, ठीक है बच्चों, वो क्या होंगे? उन नंबर्स के क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स होंगे। जैसे बच्चों की मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। राइट दी फैक्टर्स ऑफ 4 और 6। बच्चों, हम यहाँ पे 4 और 6 के क्या लिखेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 4, और बच्चों इस साइड में लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? बच्चों, जो 4 के एग्जैक्ट डिवाइजर होगा वो क्या होगा बच्चों? 4 का फैक्टर होगा। बच्चों, आपको पता है 1 क्या होता है? सबका क्या होता है? फैक्टर होता है। तो बच्चों, 1 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो 1 क्या है? एक 4 का फैक्टर है। तो बच्चों 1 × 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। बच्चों 4 और किससे डिविजिबल होगा? 2 से। 2 2 जा 4, ठीक है बच्चों। बच्चों 3, बच्चों 3 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। तो बच्चों 3 क्या होगा? 4 का फैक्टर नहीं होगा। फिर उसके बाद बच्चों 4 आ गया बच्चों। और आपको मैंने ऐसे ही बताया था कि बच्चों फैक्टर्स को ऐसे पढ़ना है। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 आके दोबारा रिपीट हो गया। 2 के बाद हमारा 4 ही आएगा जो 4 का फैक्टर होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 4 क्या आ गया बच्चों? 1 2। और बच्चों 2 दो बार है तो इसको हमने एक बार लिखना है, 1 2 और 4, ठीक है बच्चों। बच्चों फैक्टर ऑफ 6 है, तो बच्चों 6 के फैक्टर लिखेंगे। बच्चों पहला फैक्टर तो 1 होगा, 1 6 जा 6। बच्चों फिर 6 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 भी एक क्या होगा? 6 का फैक्टर होगा। 2 3 जा 6, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 3 से देखेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 3 2 जा 6। तो बच्चों देखो, यहाँ से ये नंबर ऊपर की साइड को बढ़ रहे हैं, तो 3 2 जा क्या होगा? 6, और 6 बन जा 6। बच्चों तो 3 के बाद 6 ही होगा जो 6 का फैक्टर होगा। तो बच्चों फैक्टर ऑफ 6 1 2 3 और 6, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पे मैंने 4 के फैक्टर भी लिख दिए और 6 के फैक्टर भी लिख दिए। बच्चों कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो दोनों नंबर्स में क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 4 का फैक्टर है। देखो 4 में 1 फैक्टर है 4 का, और 6 में भी 1 फैक्टर है। बच्चों दोनों में 1 1 है, तो ये दोनों में क्या है? कॉमन है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों 2 है, 4 का फैक्टर 2 है, 6 का फैक्टर भी 2 है, तो बच्चों 2 भी दोनों में कॉमन है। उसके बाद बच्चों 4 का फैक्टर है पर 4 6 का फैक्टर नहीं है। बच्चों 3 6 का फैक्टर है पर 3 4 का फैक्टर नहीं। तो बच्चों कॉमन क्या है? 1 और 2। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 6 आर क्या आ गया बच्चों? 1 2, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको, ये तो हमने दो नंबर्स के क्या निकाले? कॉमन फैक्टर। तो बच्चों आप दो से ज्यादा नंबर्स के भी क्या निकाल सकते हैं? कॉमन फैक्टर। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। राइट दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 12 एंड 18, ठीक है बच्चों। बच्चों हमने कॉमन फैक्टर लिखने हैं 6 12 और 18 के, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे पहले लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे 6 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 से 6 डिवाइड होता है 1 6 जा 6। 2 से डिवाइड होता है 2 3 जा 6।
बच्चों एक और बात, हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, 2 3 जा 6, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से 6 बन जा 6। तो बच्चों 6 के फैक्टर क्या आ गए, 1 2 3 और 6, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12, फिर बच्चों मैं 12 के फैक्टर लिखूंगा। तो 12 के फैक्टर, बच्चों 12 का फैक्टर 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 12 जा 12। तो बच्चों ये तो आपने लिखना ही लिखना है। फिर बच्चों 2 के टेबल में 12 आता है, तो बच्चों 2 भी क्या होगा, 12 का एक फैक्टर होगा, 2 6 जा 12, ठीक है बच्चों। उसके बाद 2 के बाद 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 जा 12। फिर बच्चों 4 के टेबल में चेक करेंगे, 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12 बच्चों। तो हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे फिर, ठीक है बच्चों। 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 12 आएगा। बच्चों हम क्या करते हैं, जब फैक्टर्स लिखते हैं तो 1 से लेके उस नंबर तक जाते हैं, तब तक चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये पता लग जाता है हमें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे फैक्टर्स ऑफ 18। तो बच्चों 18 के फैक्टर हैं 1 18 जा 18। फिर बच्चों 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 जा 18, ठीक है बच्चों। बच्चों फिर 3 के टेबल में 18 आता है बच्चों 3 6 जा 18, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों 4 के टेबल में, तो बच्चों 4 के टेबल में 18 आता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 4 क्या होगा, 18 का फैक्टर नहीं होगा। फिर 5 के बाद 5 भी 18 का फैक्टर नहीं होगा। फिर बच्चों क्या आ गया 6, तो बच्चों देखो 6 ये है। उसके बाद 9 आएगा और 9 के बाद 18 आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसे हम इनको लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ 6। तो बच्चों 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 6, 1 2 3 कॉमा 6। फिर फैक्टर्स ऑफ 12। तो बच्चों 12 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है बच्चों। फिर फैक्टर्स ऑफ 18, 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो अब हमने क्या लिखना है, इसके कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 12 एंड 18। तो बच्चों कॉमन क्या है, देखो बच्चों तीनों में 1 कॉमन है, एक तो ये आ गया 1 कॉमन है। उसके बाद 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है। उसके बाद 3 कॉमन है। उसके बाद 6 कॉमन है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद 4 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। 9 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। और 18 का फैक्टर है, 12 का फैक्टर नहीं है और 6 का भी 18 फैक्टर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कॉमन के आगे 1 2 3 और 6, ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। बच्चों एक और एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। राइट दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 3 और इस साइड में लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 3 के फैक्टर क्या होंगे, पहले तो 1 तो फैक्टर को 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, ठीक है बच्चों। बच्चों फिर 2 3 का फैक्टर होगा, बच्चों 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 2 3 का फैक्टर नहीं होगा। फिर बच्चों 3, तो यहीं से पता लग रहा है 3 1 जा 3, दूसरा फैक्टर ही होगा। तो फैक्टर ऑफ 3 के होंगे 1 और 3। और यहाँ पे 4 के फैक्टर 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टर ऑफ 4 क्या होंगे, 1 2 और 4, 1 2 और 4, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन के आगे कॉमन फैक्टर
ऑफ 3 and 4 आर। बच्चों 3 और 4 में कॉमन क्या है? देखो बच्चों 1 3 का फैक्टर है और 4 का फैक्टर भी 1 है। बच्चों 3 का फैक्टर है पर 4 का फैक्टर 3 नहीं है। तो बच्चों दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1। कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 4 क्या आ गया बच्चों? 1। तो बच्चों जब हमारा दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या आता है? 1। तो बच्चों वो दो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों। बच्चों आगे मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। तो बच्चों को प्राइम नंबर ठीक है बच्चों। द टू नंबर्स having only one as a common factor or called co-prime number। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब हमारा दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो बच्चों वो दो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 and 4 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।